हेलो बच्चों। आज मॉक टेस्ट थर्ड के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक गोल्ड इज। तो बच्चों, ब्लैक गोल्ड में आप जानते हैं पेपर ही है। काली मिर्च, काली मिर्च को पेपर कहते हैं। तो ब्लैक गोल्ड काली मिर्च को कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो मैंगो में पाई जाती है। जो दिए हुए फ्रूट्स हैं उनमें मैंगो उत्तर सही है। स्व अनिश्चयता, तो ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज़ फाउंड इन मैंगो। नंबर 3 है, झुमका प्रॉब्लम इज़ फाउंड इन। तो झुमका एक ऐसा विकार है आम का जिसमें केवल एक लास्ट में फ्रूट लगा रहता है पूरे इन्फ्लोरेसेंस में। तो इसी को झुमका कहते हैं। तो ये मैंगो का एक डिसऑर्डर है या ये कहिए विकार है। चौथा प्रश्न है, फ्रूट फ्लाई लेज एग्स। फल मक्खी अंडे कहाँ देती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंडर द फ्रूट पील, अंडर द फ्रूट पील यानी फल के छिलका जो होता है स्किन के नीचे, जो हमारा ये फल होता है उसके इसमें छेद करती है और उसके नीचे देती है अंडे। ग्रास माइकेल पांचवा है, एंड हनुमान, नाम से ही है हनुमान। तो इससे आप जान लें ये बनाना की वैरायटी दोनों है। ग्रास माइकेल एंड हनुमान आर द वैरायटीज ऑफ बनाना। अगला है रामफल, रामफल, सीताफल एंड हनुमान फल बिलोंग्स टू फैमिली। तो ये फैमिली जो दिए हैं, कुल दिए हैं, ये सभी एनोनेसी फैमिली के सदस्य हैं। एनोनेसी फैमिली के सदस्य हैं। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल है 7वां, पार्ट यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम वेटिवर। खस, खस से तेल निकाला जाता है। वो किस भाग से निकाला जाता है पौधे के? तो रूट होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं। इन्हीं से इन्हीं को आसवन करके तेल निकाला जाता है। अगला प्रश्न है 8वां, कॉमर्शियल मेथड ऑफ जैस्मिन सैमबैक। जैस्मिन सैमबैक को बेला कहते हैं। बेला चमेली सुने होंगे। तो ये बेला है, प्रोपेगेशन इज। तो जैस्मिन सैमबैक यानी बेला का प्रोपेगेशन मेथड है कटिंग। कटिंग इसके कॉमर्शियल मेथड है। 9वां प्रश्न है, नॉट ऑर्नामेंटल प्लांट। कौन शोभाकार पौधा की श्रेणी में नहीं है? तो इसमें बेला है, रोज है, कॉक्सकॉम्ब है, मुर्गकेस जिसे कहते हैं, सिट्रोनेला नहीं है। ये एरोमेटिक प्लांट है, इससे तेल निकाला जाता है। तो सिट्रोनेला नहीं है, बाकी सभी ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, शोभाकार पौधे हैं। 10वां है, मेडिसिनल प्लांट इज। औषधि पौधा कौन है? काल मेघ, सर्पगंधा, अश्वगंधा, सभी आप नाम ने सुने होंगे। डी ऑप्शन इसका सही है, ऑल ऑफ देम। नॉट मैच्ड, मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है, इसको देखना है। क्लोव, अनओपेंड बड, सही है। लौंग जो है अर्धखिली या अखिली कलिका होती है। सैफरान, केसर, स्टिग्मा होता है। वनीला आर्किड से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। कॉफ़ी गलत है, कॉफ़ी बार्क से नहीं होता है, बीन से होता है, बीन्स होती हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, तो यही मैच नहीं है। अगला सवाल है 12वां, रे फ्लोरेट्स आर ऑफ सनफ्लावर आर। रे फ्लोरेट्स, जो हमारा सूरजमुखी का जो फूल होता है इसमें अंदर जो होती हैं डिस्क फ्लोरेट्स होती हैं और बाहर क्या होती हैं? रे फ्लोरेट्स होती हैं ये सब। तो इसके बारे में पूछा गया है, रे फ्लोरेट्स जो सूरजमुखी में है वो कैसी होती हैं? तो वास्तव में वो न्यूटर होती हैं। न्यूटर यानी न उसमें मेल आर्गन होता है न तो फीमेल आर्गन होता है, न तो एंथर होता है न ओवरी होता है। तो रे फ्लोरेट शोभा के लिए होती हैं, इनको न्यूटर होते हैं। ये इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए होती हैं। अगला 13वां प्रश्न है, टॉपिंग इज डन इन। टॉपिंग एक क्रिया है और इसमें दिया गया है। तो ये कुसुम में की जाती है, सैफ्लावर में, कुसुम में ये की जाती है। और होता क्या है कि जब पौधा ये बड़ा होता है
तो यहाँ पे इसको ऐसे काट देते हैं, तोड़ देते हैं टॉप पोर्शन का, तो उससे और ब्रांचिंग होती है। जितनी ब्रांचिंग होगी उतने फूल आएंगे, तो इससे सीड यील्ड भी बढ़ती है और ऑयल रिकवरी भी बढ़ती है, यानी प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये कुसुम में किया जाता है। चौथा प्रश्न है, डोलोमाइट कंटेन्स, डोलोमाइट एक, इसमें दोनों सही है, कैल्शियम भी सही है और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम मैग्नीशियम डोलोमाइट दोनों, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों एलिमेंट डोलोमाइट में पाए जाते हैं। तो अगला है, एलिमेंट एसोसिएटेड विद स्वीटनेस इन फ्रूट्स। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मिठास के लिए, फलों में मिठास के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो बोरान है, बोरान जिम्मेदार है। बोरान ही एक ऐसा तत्व है जो फर्टिलिटी के लिए भी जिम्मेदार है, ये पॉलन जर्मिनेशन के लिए भी जिम्मेदार है। तो यहाँ उत्तर बी आंसर सही हो जाएगा। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज, तो यहाँ 4 बैक्टीरिया दिए हुए हैं, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्यूडोमोनास है। स्यूडोमोनास जो क्या करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। तो वो ये क्या होता है, नाइट्रोजन जो मृदा में है नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर देते हैं। तो स्यूडोमोनास यहाँ होगा। डीनाइट्रीफाइंग को विनाइट्रीकरण, विनाइट्री कहते हैं, विनाइट्रीकरण, ये है विनाइट्री कारक बैक्टीरिया। तो ये है, इसमें स्यूडोमोनास उत्तर सही होगा। अगला है, नॉट मैच्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, होवार्ड सही है। नेचुरल फार्मिंग, फुकुकोआ, कोका, ये भी सही है। सुपर राइस, खुश, ये भी सही है। ये सब उनके रिलेशन में है। लेकिन टिलेज, टिलेज ऑप्शन गलत है। और इसमें जो है टिलेज जेथरोटुल और सिमचा ब्लास आप जानते होंगे, ड्रिप इरिगेशन से संबंधित है। ब्लास जी ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई से हैं, और टिलेज जेथरोटुल है। हेलियोट्रापिज्म इज फाउंड इन, हेलियोट्रापिज माने सूर्य की तरफ मुड़ना, तो सूर्य की तरफ सूरजमुखी मुड़ती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सनफ्लावर, डी ऑप्शन इसमें है। और 19वां है, नॉट मैच्ड, कौन सुमेलित नहीं है? ओपियम, पॉपी, मॉर्फिन। तो पॉपी से मॉर्फिन बनती है, सही है। सर्पगंधा, रेस्पिरिन, एकदम सही है। सिनाबेना, सिनकोना, ये ऑप्शन गलत है। सिनकोना से क्विनीन प्राप्त की, टर्पिन नहीं, ये गलत है। क्विनीन यहाँ ऑप्शन सही होगा। और टी में कैफीन होता है, तो सी सुमेलित नहीं है। 20वां है, इट इज़ पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक त्रिफला, त्रिफला वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिफला का कौन भाग है इसमें से? तो त्रिफला का आंवला भाग है। 3 होते हैं फल, आंवला आप जान ही रहे हैं, हरड़, हरड़ और बहेड़ा। ये आप डाल के देखेंगे गूगल पे तो आपको समझ में आएगा। तो ये 3 फल होते हैं, आंवला, हरड़, बहेड़ा, इसको त्रिफला कहते हैं। और ये च्यवनप्राश बनाने में इसकी भूमिका है। लीफ कर्ल ऑफ कॉटन इज ट्रांसमिटेड बाई, तो लीफ कर्ल कॉटन का किससे ट्रांस होता है? तो सी ऑप्शन है, व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। यानी कॉटन का, कपास का लीफ कर्ल, पत्ती मोड़क जो विकार है वो किससे ट्रांसफ़र होता है? व्हाइट फ्लाई से। 22वां है, आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर बाजरा इज, बाजरा की पृथक्करण दूरी किसके लिए? सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज अगर है तो उसके लिए बाजरा के बीज की दूरी कितनी रखेंगे? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 200 मीटर, 200 मीटर। तो सर्टिफाइड सीड अगर पैदा करना है तो उसमें 200 मीटर दूरी रखेंगे। टैग कलर ऑफ लेबल्ड सीड इज, लेबल्ड सीड के टैग कलर का रंग पूछा गया है, तो इसका ए ऑप्शन हो सही हो जाएगा, ओपल ग्रीन, ओपल ग्रीन, हल्का हरा।
तो 24वां प्रश्न है, मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट पल्स क्रॉप इज, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दालों में सबसे ऐसी दाल कौन है, जो 4 दी गई हैं, जो सबसे ज़्यादा सूखा सहन करे, तो ये मोथबीन है, मोथबीन, मोथबीन। 25वां है, गरिमा, प्रिया, पंत एल 406 वैरायटीज़ ऑफ, ये 3 वैरायटी दी गई हैं, ये किसकी हैं, तो पंत एल से लेंटिल, लेंटिल मसूर की है ये, गरिमा, प्रिया और पंत एल 406 किसकी हैं, ये ऑप्शन सही है, मसूर की प्रजातियां हैं, ये मसूर की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, शक्तिमान 1 इज ए वैरायटी ऑफ, तो शक्तिमान आप जान ही रहे हैं मक्का की प्रजाति है, शक्तिमान 1 इज ए वैरायटी ऑफ, तो ये मेज की प्रजाति है, ये न्यूट्रिएंट रिच होती है। 27वां है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई इज, ये उसका पूछा गया है कि वास्तव में इसका वैज्ञानिक, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम, सॉरी, ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो व्हीट लीफ रस्ट, व्हीट येलो रस्ट, व्हीट ब्लैक रस्ट, तो ये ब्लैक रस्ट का साइंटिफिक नेम है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई, गेहूं का काला रतुआ, काला रस्ट, उसका ये है टिटिसाई। 28वां है, FYM शुड बी अप्लाइड हाउ मच बिफोर व्हीट सोइंग, गेहूं की बुआई से पहले गोबर की खाद या FYM कितने दिन पहले या कितने सप्ताह पहले मिला देनी चाहिए, तो इसमें 5 से 6 सप्ताह पहले उत्तर सही होगा। 29वां है, फॉर लेट सोन व्हीट द सीड रेट इज, देर से बुआई के लिए गेहूं के बीज की दर कितनी होगी, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 125 से 150 kg, ये याद रखिएगा, कम नहीं, 125 से 150 kg, 125 to 150 kg। 30 क्वेश्चन, नॉट ए ड्यूरम वैरायटी ऑफ व्हीट, व्हीट की ड्यूरम वैरायटी नहीं है, तो इसमें 4 वैरायटियाँ दी गई हैं, तो आपको इसमें स्पष्ट लग रहा होगा, PDM डी से ड्यूरम, PDW डी से ड्यूरम, WH ये भी ड्यूरम की है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, UP 2338 इज़ नॉट ए ड्यूरम वैरायटी, इट इज़ एस्टिवम वैरायटी, अपना जो कॉमन व्हीट है उसकी प्रजाति है। 31वां प्रश्न है, पेस्टिसाइड सुटेबल फॉर माइट्स कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो माइट, मकड़ी के नियंत्रण के लिए, मकड़ी के नियंत्रण के लिए कौन सा पेस्टिसाइड प्रयोग होगा, तो केल्थेन है, केल्थेन इम्पॉर्टेंट है, केल्थेन मकड़ी के नियंत्रण के लिए। 32वां है, ETL लेवल ऑफ स्टम बोरर इज, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल स्टम बोरर के लिए कितना है, वही, तो इसमें 5% डेड हर्ट्स, यानी जब डेड हर्ट जो हैं 5% हो जाएं तब, या 10% हो जाएं, या 16% हो जाएं, या 15% हो जाएं, तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी 5% जब डेड हर्ट हो जाएं। डेड हर्ट क्या होता है कि जो पौधा होता है उसके बीच वाला भाग जो होता है, ये स्टेम है, तो ये बीच वाला भाग हर्ट पोर्शन राट करने लगे, तो उसी को डेड हर्ट कहते हैं। तो 5%, अगर 100 पौधों में अगर 5 अगर दिखाई दें तो फिर स्प्रे कर देना चाहिए, फिर प्रयोग करना चाहिए इंसेक्टिसाइड का, तो उसी को ETL लेवल कहते हैं। तो 5% डेड हर्ट पे स्टेम बोरर में छिड़काव करना चाहिए, ET लेवल इसका यही है। अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ पैडी सीडलिंग पर मीटर स्क्वायर नीडेड फॉर ट्रांसप्लांटिंग आर, अगर धान की रोपाई करनी है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितनी पौध लगानी होगी, तो कितनी पौध लगानी होगी आप जानते ही होंगे, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 150 से 200 पौध पर स्क्वायर मीटर लगानी होंगी, 1 स्क्वायर मीटर का एरिया में
इतनी पौध लगेंगी। तो उसी को बता रहा है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये 150 से 200 तब आता है जब 3 से 6 सीडलिंग पर हिल लगाई जाती हैं। सीडलिंग पर हिल तब आएगा। ऐसा नहीं है कि 150 से 200 पौधे लगेंगे, तो एक जगह पे 3 पौधे होंगे, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पैडी सीडलिंग पर स्क्वायर मीटर नीडेड फॉर ट्रांसप्लांटिंग इज 150 to 200। अगला प्रश्न है ऑप्टिमम सीडलिंग डेंसिटी फॉर हाइब्रिड राइस ट्रांसप्लांटेशन इज। अब हाइब्रिड राइस पूछा गया है, उसके लिए कितनी होगी? तो हाइब्रिड राइस के लिए ए ऑप्शन सही है, 15 to 20 पर स्क्वायर मीटर। तो इसमें सिंगल सीडलिंग लगती है, तो इसमें आप ऐसा मान सकते हैं कि इतने लगेंगे। 35वां है कल्टीवेटेड पैडी इज, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है, डिप्लॉयड है। 2n बराबर कितना होता है? 24 होता है, 24 होता है, तो ये डिप्लॉयड है। n बराबर होता है 12 और यही x होता है, इसीलिए ये डिप्लॉयड है। तो कल्टीवेटेड जो धान है वो डिप्लॉयड है। अगला है मिनिमम वेजेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन। न्यूनतम मजदूरी एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका ए ऑप्शन सही है, 1948 में लागू किया गया। 37वां प्रश्न है द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट वाज पास्ड। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, ये एक्ट है, दीपा कहते हैं शॉर्ट में इसको, DIPA से इसको डीपा भी कहते हैं, तो डीपा एक्ट। तो ये इसका ऑप्शन भी जो है ए ही सही है, यानी 1914 में डीपा एक्ट पास किया, आप जानते भी होंगे। इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज पास्ड इन, इसमें भी ईयर पूछा गया है, तो इसमें भी ए ही ऑप्शन है, 1968 कब पास किया गया ये पूछा गया है। अगला है मास कॉन्टैक्ट टीचिंग मेथड इज, इम्पॉर्टेंट है, हमने कई तरीके से इसको कराया है पहले भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बुलेटिन बोर्ड। बाकी सब क्या है? ग्रुप कॉन्टैक्ट के हैं। बुलेटिन बोर्ड क्या है? मास कॉन्टैक्ट का है, ये ध्यान रखना है। और अगला 40वां प्रश्न है द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस इज। जब हम कोई प्रोग्राम की योजना बनाते हैं तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप वही है, ए ही ऑप्शन है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को इकट्ठा करना। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को इकट्ठा करना, ये पहला स्टेप होता है प्लानिंग का। अगला है 41वां हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज स्टार्ट विद। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप जानते भी होंगे, ये इसका भी ए ऑप्शन सही है। 1965-66 HIV प्रोग्राम इसी समय लागू किया गया, इसी वर्ष। 42वां है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। T&V सिस्टम भारत में कब लागू किया गया, कब आया? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 1974। तो इसके मतलब ये कहीं बाहर से आया है, और कहाँ से आया आप पढ़े होंगे। तो 43 क्वेश्चन है नोन एज फार्म साइंस सेंटर। फार्म साइंस सेंटर, तो फार्म साइंस सेंटर KVK को कहते हैं। KVK कृषि विज्ञान केंद्र को फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं। IVLP वाज लॉन्च्ड इन। IVLP इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1995 में लॉन्च किया गया है। 45 है साइज ऑफ फ्लैश कार्ड इज। फ्लैश कार्ड जो बनाते हैं उसका आकार पूछा गया है, तो ए ऑप्शन सही है, 30 से 45 सेंटीमीटर। 30 से
30 to 45 सेंटीमीटर ये फ्लैश कार्ड का साइज है। 46वां प्रश्न है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप ऑन फार्म विल रिक्वायर। हमने पूछा भी है, बहुत नॉर्मल है, कोई नई चीज़ अगर आए संक्षेप में तो आप इसको पार्शियल बजटिंग, आंशिक बजटिंग ही टिक लगाइएगा। न्यू क्रॉप, क्रॉप कोई साधारण चीज़ है, उस पर फुल बस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पार्शियल बस्टिंग, आंशिक बस्टिंग उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, रिलेटेड टू प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट। प्रसंस्कृत जो खाद्य हैं उनका एक्सपोर्ट, निर्यात से कौन संबंधित है? तो इसका फुल फॉर्म से ही संबंधित है। ए ऑप्शन है अपेडा, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाम ही उसका ये है। तो अपेडा है जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट किया जाता है। अगला 48वां है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाज पास्ड इन। तो कब पास हुआ था? तो 1955, इसी समय यह पीओ भी पास हुआ था। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। और 49वां क्वेश्चन है, CFTRI इज लोकेटेड एट, आप सभी जानते हैं मैसूर में है, कर्नाटक है एक जगह, वहाँ राज्य वहाँ है। और 50वां है, गुड कंबाइनिंग एबिलिटी मैंगो वैरायटी इज, एक ऐसी मैंगो वैरायटी है जो हर किसी से क्रॉस करने पर उसका कंबाइनिंग एबिलिटी यानी उसमें फ्रूट सेट होते हैं या उसके पालन एक्सेप्ट कर लेती दूसरी वैरायटी। तो आप जानते होंगे डी ऑप्शन सही है, नीलम। नीलम हैज़ गुड कंबाइनिंग एबिलिटी। तो बच्चों यहीं पे सब समाप्त हुआ है। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें और हमारी शुभकामनाएं।